जी प्लीज सच्ची बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं कई जगह पर आज जो है किशोर तिवारी कह रहे हैं मैं और अनुराग तो एकदम लव कुश की तरह है, हम जो है ये पादुका तुम ले जाओ मैं वहाँ जंगल चला जाता हूँ। ये कहने को अच्छा लगता है सर, लेकिन किशोर तिवारी की ही पार्टी के एक प्रवक्ता आनंद जी बकायदा क्लियरली कह चुके हैं कि आप लोगों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। नाउ टेल मी द ट्रूथ। देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि लोकतंत्र में जब मजबूत दलों का गठबंधन होता है तो मजबूत बातें भी होती हैं। मजबूर दलों का जब गठबंधन होता है तो मजबूरी की बातें होती हैं, तब उसमें कोई अपने नेता की बात भी नहीं कर पाता। कई बार हमने देखा है एनडीए गठबंधन के नेता बैठते हैं, आपके चैनल पे बैठते हैं, वैसे बैठते हैं, वो अपनी पार्टी की बात नहीं कर पाते तो दूसरों की क्या बात करेंगे, वो बीजेपी के ही राग गाते रहते हैं। अब सवाल है कि जहाँ पे कोई गलत चीज़ होगी तो हम सवाल उठाएंगे ना। हमारे अंदर अगर हमें लगेगा कि किसी पार्टी में कोई हमारे जो सहयोगी दल हैं और हमारे इंडिया गठबंधन में अगर कहीं कोई कमजोरी है, कोई गलती हुई है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसको टोकेंगे। तो हम टोकते भी हैं और ये जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं कि आप हमारे समझ में आता है, लेकिन रोकना क्या होता है? रोकना भी होता है, टोक लीजिए, कोई रोकना भी होगा। आप तो रोक लेते हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, बात होने दीजिए ना। आप कह रहे हैं मजबूत, मुझे ये बताइए अभी गठबंधन में नीतीश बाबू मजबूत कि तेजस्वी बाबू मजबूत? कौन मजबूत? कैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं मजबूत? देखिए अब सवाल यह है कि नीतीश जी का जब गठबंधन था तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने जब सरकार चलाई 17 महीने तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। उसका फायदा अल्टीमेट नीतीश कुमार जी ने ले लिया। उनको लगा कि चीफ मिनिस्टर यही थे, इन्होंने दिया। हालांकि उसके बाद तो रोजगार मिला नहीं, फिर हमारे साथ नहीं है। नहीं, नीतीश जी आपको हमेशा से प्यारे रहे हैं। नीतीश जी की आप तस्वीर कीजिए। हाँ, अच्छी बात है। आप चुनावों में भी यही काम करते रहे, अब शपथ ले चुके यही काम कर रहे हैं। अब 2 साल बाद मैं आपसे बात करूंगी, आप वही काम करेंगे। मुझे गठबंधन के बारे में बताइए ना, आपका गठबंधन इस वक्त किस स्थिति में है? वेंटिलेटर पर है, ट्रेडमिल पर है, आपकी तरह वर्जिश कसरत कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है? आप क्या है, कहाँ है आपका इंडिया गठबंधन? वेयर इज इट? इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। हमने पहले ही बताया, फिर बोल रहा हूँ। अगर दोस्त सुनिए, अगर दोस्त कोई मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करना, उसके साथ खड़ा होना, ये हमारे समाजवादी संस्कृति संस्कार है। कोई भी दोस्त हमारा मुसीबत में, आज बिहार में हमारी सरकार नहीं बन पाई इंडिया गठबंधन की, तो क्या हम अपने साथी यूपी में क्यों नहीं बन पाई? उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में जहां हमारे कांग्रेसी साथी हैं, अगर वो कमजोर हुए हैं तो उनके साथ खड़े। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। समाजवादी लोग मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो गठबंधन अपने साथ लाते हैं उनको तोड़ के, उनको तोड़-ताड़ के खत्म कर देते हैं। ये हम नहीं कर सकते ऐसा। सर प्लीज, ये सीरियस बैटल है। बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं, मैं बात की बात नहीं कर रही हूं, आपसे सीरियस बात अभी कोई नहीं कह रहा। मैंने बोली आप सीरियस सुन लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना आई 2 भागों में नहीं बटी? क्या एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई 2 भागों में नहीं बटी? क्या पासवान जी की पार्टी आई 2 भागों में नहीं बटी? क्या चौटाला जी की पार्टी आई, उनका हाल क्या हुआ देख लीजिए। कब टूटे? कब नहीं टूटा? भारतीय जनता पार्टी के चरण पड़ेंगे वहीं भट्टाधार होना तय समझो उस पार्टी का। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, जिस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जेडीयू इमरान मसूद कुछ और कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ और कहती है, उमर अब्दुल्ला कुछ और कहते हैं, आप लोग कुछ और कहते हैं, अबू आजमी कुछ और कहते हैं, आनंद दुबे कुछ और कहते हैं, किशोर तिवारी कुछ और कहते हैं, अनुराग भदौरिया कुछ और कहते हैं, और बाद में कहते हैं हम तो एक ही है। इमरान मसूद जी की आपने बात की तो बस मैं उनको इतना ही बोलूंगा कि भाई आप सांसद बन गए हैं, आपको इतना ही अगर बहुत शौक है, समाजवादी कंधे पे तो बैठ के आप बने हैं ना, अगर दोबारा आप इस्तीफा देकर लड़ लीजिए ना, पता चल जाएगा आपको। तो सवाल ये नहीं है, इसके मतलब हमारा कांग्रेस से झगड़ा नहीं है कि हमने अगर उनको राय दे दी तो कांग्रेस से झगड़ा हो गया। ये व्यक्ति को मैं समझाता हूं, कुछ व्यक्ति ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलने की आदत हो जाती है। जब आदमी चुनाव जीत जाता है तो ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलता है। आप ये मत बोलो कि कांग्रेस बोल रही है। अनुराग जी जब आप बोलते हैं ना तब मैं आपको हल्के में इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप अखिलेश यादव के बहुत करीबी है। तो जब आप बोल रहे हैं तो इट इज कमिंग फ्रॉम देयर, इतना मान के चलती हूँ मैं। मैं तो अपनी बात। इमरान मसूद छोटा मोटा आदमी नहीं है, प्रियंका गांधी के बहुत करीबी है ना। अरे तो प्रियंका गांधी जी करीबी है तो मैं अखिलेश यादव जी के करीबी हूँ, वो छोटे नहीं है तो हम कैसे छोटे होंगे? भैया मैं ये कह रही हूँ आप उसे छोटा मान रहे हैं, यही तो लड़ाई है कि मैं छोटा नहीं हूँ। नहीं, मैं उनको छोटा नहीं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा बढ़ी चढ़ के बातें नहीं करनी चाहिए। गठबंधन में जब हो तो आपको बातों में संयम रखना चाहिए, ये मेरी राय है। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत
उदाहरण पेश करते हैं ये आपस में ढिशुम ढिशुम करके, दिस इज लोकतंत्र। आप नहीं ढिशुम नहीं, ओके, फिर क्या करते हैं? ये हम मजबूत गठबंधन है तो अपनी राय रखते हैं, एक दूसरे से अपनी बात करते हैं, एक दूसरे की कमी है तो उसको उजागर करते हैं। इसका मतलब नहीं कि हमारा गठबंधन टूट गया है। हम बात भी करते हैं अनंत विजय जी, एक दूसरे से हम लड़ते भी हैं, कैसे लड़ते हैं? लेकिन चुनाव गठबंधन एक रहता है, पर गठबंधन एक है। घर में हमें सुनिए अंत में सुन लीजिए, हम घर में सब एक बाहर वाला जब आएगा तो लठ लेके खड़े हो जाएंगे सामने, उसने आपको नहीं देंगे। आप सुन लीजिए। आप मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग जिसको लोकतंत्र कह रहे हैं वो उस सीमा तक चला गया जिसको अराजकता कहते हैं। अच्छा। रूबिका लियाकत जी ने इतने सारे प्रवक्ताओं और नेताओं INDIA गठबंधन के नाम बताया जिनकी राय अलग अलग है, तो ये अराजकता है और ये पब्लिक में बोला जा रहा है। अगर अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है? अगर आपके नेता अनुशासित होते तो अबू आजमी ने कल क्या बयान दिया, और मैं इनको ठीक मानता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी हारे हुए व्यक्ति के साथ कितने दिनों तक लगा रहेगा भाई? हिलरी क्लिंटन हार गई अमेरिका में, दूसरे चुनाव में टिकट नहीं मिला। यूके का प्राइम मिनिस्टर हार गया, दूसरे चुनाव में टिकट नहीं मिला। ये क्या है कि आप 91 चुनाव हार गए, आप ही को लेकर INDIA गठबंधन चलता रहेगा क्या? तो INDIA गठबंधन के नेता जो बात कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी इसको मानते हैं। रुक जाओ एक मिनट, अभी आप ही के बीच में मत नहीं बोला। आज तो साथ हो, आज तो आपने क्योंकि अबू आजमी का जिक्र किया। अनुराग जी रुकिए, अबू आजमी आपकी पार्टी के नेता हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, विधायक हैं। वो ये कह रहे हैं हम इनके साथ अब कभी गठबंधन नहीं करेंगे, इन्होंने हमें बगैर बताए 2 सीटें दे दी। अबू आजमी छोटे नेता हैं, अबू आजमी बड़बोले नेता हैं, अबू आजमी को पता नहीं। अभी आप कह रहे थे इमरान मसूद को थोड़ा हैसियत में रहना चाहिए, है ना? अब अबू आजमी को हैसियत में रहना चाहिए, कह रहे हैं हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे इनके साथ। देखिए, मैंने आपको बोला उन्होंने BMC का जब चुनाव हो रहा है तो BMC के चुनाव की बात की है। आप हर व्यक्ति को जब छोटे चुनाव होते हैं, जैसे एक मिनट सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। आप अरे आप कहोगे प्रधानी के चुनाव में, काउंसलर के चुनाव में BMC में 2 सीटें नहीं दी जाती है सर। मेरी बात सुनिए, ये विधानसभा चुनावों का जिक्र कर रहे थे। अकेले लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? इसके मतलब झगड़ा थोड़ी है। यही तो गठबंधन नहीं है का भाई। प्रूफ है। अरे फिर प्रूफ है। देखिए सुनिए, अगर ये प्रूफ है, एक मिनट सुनिए, अगर यही इसी को आप प्रूफ मानती हैं तो कितनी बार NDA जो नीतीश जी थे बीजेपी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ छोड़ के गए, फिर उसके बाद चिराग पासवान आए, चिराग पासवान छोड़ के गए, कितनी पार्टी आई, कितनी गई? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जिस INDIA गठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें ममता बनर्जी के सुर अलग हैं, समाजवादी पार्टी के सुर अलग हैं, और मैं मानता हूं कि इनके सुर ऐसे ही होने चाहिए। कितने दिनों तक वहां लड़ते रहेंगे आप उस व्यक्ति के साथ जो नेतृत्व नहीं कर सकता गठबंधन का? आप इसकी कामना करते रहते हैं, रोज पूजा करते रहते हैं, हे भगवान इंडिया गठबंधन टूट जाए, हे भगवान इंडिया गठबंधन टूट जाए, बस यही पूजा करते हैं आप, यही पूजा करते हैं। पर आपका कामयाब नहीं होंगे। हम तो सर प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम तो आप कामना कीजिए, आपके लिए पूजा करते हैं, और जनता तो आपके लिए पूजा करते हैं। जनता के साथ है, जनता का आशीर्वाद आपके साथ है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। वो यहाँ पर 1-2 गठबंधन यहाँ पर के पार्ट बैठे हुए हैं, गुरु प्रकाश जी बैठे हुए हैं और वहाँ पर डॉक्टर अनुप्रिया बैठी हुई है। आप तीनों यहाँ पर बैठे हुए, तीनों की अलग अलग बातचीत है। निखिल जैन 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए, फिर मैं अनुप्रिया। अच्छा ठीक है भाई, 130 सेकंड दे दूं, क्या चाह रहे हैं? इतनी तो सीटें नहीं है भैया आपकी, तो खाली सीटों के बल पे बोलना है तो फिर भाजपा को 1980 में किसी को बोलने ही नहीं देना चाहिए था, एकदम ये बात भी है, पर बोलने दिया गया। हाँ, लेकिन यात्राएं निकालने दी गई, चुनाव लड़ने दिए गए, ये बात भी है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि वोट चोरी करके बैठा देते हैं आपको। 1300 किलोमीटर की यात्रा किसने निकाली? वो तो राहुल गांधी ने निकाली। तो फिर किसने रोका? कितने कौन रोक रहा है उनको? कितने विधायक थे उस समय? कौन रोक रहा है? और यात्रा निकालने के बाद कितने विधायक रह गए? चलिए, यात्रा निकालने के बाद कितने विधायक रह गए? मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मुद्दे पर ही बात कर रूबिका जी आपने कहा यात्रा के वक्त कितने विधायक थे और यात्रा के बाद कितने विधायक रह गए? एक सेकंड, मैंने इंटरजेक्ट नहीं करा था। रूबिका जी क्या प्लीज मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूँ? आपको लगता है कि कर दीजिएगा, बस इतना बता दीजिए, यात्रा के वक्त कितने विधायक थे और यात्रा करने के बाद कितने विधायक रह गए? यात्रा करने के बाद वोट शेयर महागठबंधन का वहीं है, लेकिन सीट इतनी गिर गई। तो अगर आपको लगता है कि ज्ञानेश जी का खेल बहुत अच्छा हुआ तो आप हंसिए उनके साथ, सारे हंसी लगाइए। सर TN से
सेशन ने भी वही किया था आपके साथ। अच्छा टीएन सेशन, अब ये एक नई बात शुरू हुई है कि टीएन सेशन पे आरोप लगा बुरा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। जो एक सबसे बढ़िया देश का मुख्य चुनाव आयोग आप तो महान हो, उसका नाम आप धूमिल करने आप लगे तो हो। महान बट निकले, मैं जवाब एक एक करके ना, एक एक अच्छा, करके। दुर्गा जी, आनंद जी, सेशन को आनंद बुरा जी बोल रहे को तो आप महान समझाइए आदमी है ये तो भाई। सर, आप प्रभु सर महान टीएन है। सेशन पर डिस्कशन कर लूंगी। ये कह रहे हैं। टीएन क्या सेशन आज के साहब ने मुद्दे पे चुनाव बात कर लड़ा था सकते कि हैं? नहीं लड़ा था, आनंद क्या विजय आज के जी? मुद्दे पे नहीं, बात मैं कर तो सकते सिर्फ हैं? उन्होंने इतना चुनाव बता रहा लड़ा हूं था कि नहीं? इन लोग अगर नहीं जानते हैं तो इन्हीं के पार्टी के नेता थे आईके गुजराल साहब, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, पेज नंबर 330 पर उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से नेशनल फ्रंट के नेताओं को छोटा दिखाने के लिए 8 जगह टीएन सेशन ने काउंटरमैंट किया था और ही वाज ए एकोलाइट ऑफ राजीव गांधी। तो अब इससे बड़ी बात टीएन सेशन के बारे में कुछ नहीं हो सकती। टीएन सेशन ने बिहार के नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहा था 2002 के दंगे को लेकर? आरएसएस के बारे में ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी 1942 की? फालतू की पुरानी बातें छोड़ सरदार देते हैं। पटेल साहब ने फिर क्यों बैन लगाया था? उन पे बता दीजिए आप। उन पे नहीं अरे फिर वो बैन हटाया क्यों था? बताऊंगा। फिर वो बैन हटाया क्यों था? फिर वो बैन हटाया क्यों था? सरदार पटेल जी ने आपके ऊपर जब बैन इनको लगाया, कुछ ना मिले इसके मतलब तो आपने गलत आरएसएस कहा, उठा रहा बैन हो। लगा था।